6 वर्ष पूर्व पुलवामा के अवंतीपोरा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए फिदायीन हमले में अपने 39 साथियों सहित बलिदान होने वाले सीआरपीएफ की 75 बटालियन के कांस्टेबल मनिंदर सिंह के बलिदान को नमन करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक की स्थानीय शाखा में शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी की अध्यक्षता में एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक के रीजनल मैनेजर सुधांशु गुप्ता बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद के पिता सतपाल अत्री, बहन शबनम, बहनोई अशोक कुमार, शहीद लांस नायक डिप्टी सिंह सेना मेडल के भतीजे वरिंदर सिंह, शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, शहीद सिपाही कुलदीप सिंह के पिता बंतराम, ब्रांच मैनेजर हरनेक सिंह, रिटायर हेड कैशियर सतपाल शर्मा, एसडीओ नरेश त्रिपाठी, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के ब्लॉक प्रधान सूबेदार मेजर मदन लाल शर्मा, इंस्पेक्टर राज सिंह, कैप्टन स्वर्ण सिंह सलारिया आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम आए मेहमानों ने शहीद के चित्र समक्ष ज्योति प्रज्वलित व पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का आगाज किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि आरएम सुधांशु गुप्ता ने कहा कि वह कांस्टेबल मनिंदर सिंह के बलिदान के समक्ष निशब्द हैं तथा इस वीर के माता पिता को वह दिल से नमन करते हैं, जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म देकर देश को समर्पित कर दिया। इनके बुलंद हौसलों को वह दिल से सैल्यूट करते हैं तथा ऐसे जांबाज सीमा प्रहरियों के बलिदान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जिन्होंने देश के आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। उन्होंने कहा, भारतीय स्टेट बैंक हमेशा अपने सैनिकों के साथ खड़ा है। अगर वह देश की सरहदों की रखवाली करते हुए हमारे लिए अपना बलिदान दे रहे हैं, ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि इन अमरवीरों व उनके परिजनों के मान सम्मान की बहाली हेतु हमेशा प्रयासरत रहें। एसबीआई परिवार का हिस्सा है शहीद परिवार। आरएम सुधांशु गुप्ता ने कहा कि शहीद सैनिकों के परिजन एसबीआई परिवार का हिस्सा हैं। इनके मान सम्मान की बहाली हेतु हम वचनबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि इस ब्रांच में आने वाले सभी शहीद परिवारों, सैनिकों व पूर्व सैनिकों का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। वह शहीद परिवार व शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के सदस्यों को इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक की ये शाखा मनिंदर की शहादत की गरिमा को धूमिल नहीं होने देगी, क्योंकि एसबीआई के सबसे ज्यादा अकाउंट होल्डर हमारे सैनिक ही हैं, जिनका इस बैंक पर अटूट विश्वास है। आरएम ने जानकारी देते हुए बताया कि जब भी कोई सैनिक राष्ट्र की बलिवेदी पर कुर्बान होता है और अगर वो भारतीय स्टेट बैंक का अकाउंट होल्डर है, तो उसके नॉमिनी को बीमा राशि के रूप में बैंक 50 लाख रुपए की राशि देता है। इनके अलावा कोई रिटायर्ड सैनिक है और उसका पेंशन अकाउंट इस बैंक में है, अगर किसी एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को भी बैंक की तरफ से 30 लाख रुपए की राशि भेंट की जाती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं उनकी क्षतिपूर्ति के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट मनिंदर को याद करते हुए, उनके सम्मान में खड़े रहते हुए हम भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से इनको ये आश्वासन दे सकते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक हमेशा इनके साथ खड़ा है। और चूंकि मनिंदर हमारे इस एरिया का बेटा था, हमारा अपना भाई था, तो ये कभी भी अपने आप को अकेला ना समझे। हर कदम पर इनकी हर प्रॉब्लम के और दुख सुख में भारतीय स्टेट बैंक का हर एम्प्लॉय इनके साथ खड़ा रहेगा। मैं श्री अत्री जी को नमन करता हूँ और मनिंदर जी के प्रति कहता हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और इनको इस क्षतिपूर्ति को सहन करने की ताकत। एसबीआई देश का पहला बैंक जहां सुशोभित है शहीद का चित्र। कुंवर विकी परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि 6 वर्ष पूर्व पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए फिदायीन हमले में भारत मां के 40 वीर सपूत टुकड़ों में तिरंगे में लिपटे हुए घर पहुंचे थे और वो मंजर उन 40 शहीद परिवारों के लिए भी अत्यंत दर्दनाक था, जो अभागे परिवार अपने घर के चिरागों के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए थे। कुंवर विकी ने कहा कि 26 मार्च 2019 को भारतीय स्टेट बैंक के तत्कालीन राष्ट्रीय चेयरमैन
रजनीश कुमार व उस समय के CGM चंडीगढ़ राणा आशुतोष कुमार सिंह के आदेश पर इस बैंक में शहीद मनिंदर का चित्र सुशोभित किया गया था, ताकि बैंक में आने वाला हर ग्राहक व बैंक स्टाफ मनिंदर के बलिदान से प्रेरणा ले सके। उन्हें इस बात की खुशी है कि इस अमर बलिदानी को स्मरण करने की 6 साल पहले शुरू की गई परंपरा को बैंक ने आज भी कायम रखा है। कुंवर विकी ने कहा कि SBI देश का पहला ऐसा बैंक है जिसमें एक शहीद का चित्र सुशोभित हुआ है, इसलिए इस बैंक का रुतबा बहुत ऊंचा हो गया है। उन्होंने कहा कि आज देश की सीमाएं इसलिए महफूज हैं क्योंकि सरहदों पर तैनात शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह जैसे जांबाज सैनिक दुश्मन की हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, तथा शहीद सैनिकों की याद में आयोजित इस तरह के समारोह में यहाँ उनके परिजनों का मनोबल ऊंचा होता है, वहीं समाज में देशभक्ति की चेतना भी पैदा होती है। सर झुके उनकी शहादत में जो शहीद हो गए हमारी हिफाजत में। आज भारतीय स्टेट बैंक की शाखा दीननगर में, जहां पुलवामा हमले के शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह का चित्र जो 6 वर्ष पहले यहाँ पे सुशोभित हुआ था, उनका बलिदान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें जो RM सुधांशु गुप्ता जी विशेष तौर पर जिन्होंने यहाँ पे शामिल होकर इस कार्यक्रम में इस योद्धा को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करी। सो कांस्टेबल मनिंदर सिंह वो एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने आज से 6 साल पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा के अवंतीपुरा में जब CRPF के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ था, उस हमले में अपने 39 साथियों सहित अपना बलिदान देकर अपना नाम शहीदों की श्रेणी में सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया था। सो ये भारतीय स्टेट बैंक देश का पहला ऐसा बैंक है जहां पे मनिंदर का चित्र जो है सुशोभित हुआ है, क्योंकि मनिंदर इसी बैंक का अकाउंट होल्डर था और पिछले 6 सालों से जब से मनिंदर शहीद हुए हैं, हर साल उनका बलिदान दिवस इस ब्रांच के अंदर मनाया जाता है। और 26 फरवरी सन 2019 को भारतीय स्टेट बैंक के राष्ट्रीय चेयरमैन रजनीश कुमार जी और CGM चंडीगढ़ आशुतोष कुमार सिंह जी ने यहां पे चित्र सुशोभित करने का एक आदेश जारी किया था और ये कहा था कि हर साल उनका बलिदान दिवस बैंक जो है अपने तरीके से मनाएगा। सो मैं समझता हूं कि ऐसे समारोह शहीद परिवारों के जीने का मकसद प्रदान करते हैं, क्योंकि पुलवामा में हुआ हमला देश की अस्मिता पर गहरी चोट था और जिसका जो बदला भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके लिया था। स्वाज क्षेत्र के शहीद परिवार और गणमान्य लोगों ने यहाँ पर आकर इस ब्रांच में आकर इस योद्धा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। कहते हैं शहीद कभी नहीं मरते, शहीद हमेशा मर रहते हैं, लेकिन एक शहीद की मौत कब होती है? जब देश समाज सरकारें उनके बलिदान को भुला देते हैं। आज इस अमरवीर के बहादुर पिता उस्ताद पलत्री जी, जिन्होंने भावुक होते कहा कि वो मेरा कहां, वो तो देश का बेटा था, बेटा खोने का दुख तो है लेकिन मान भी है कि मैं एक शहीद का पिता हूं। सो धन्य ये शहीदों के परिवार जिन्होंने अपने घरों के चिराग हमारे घरों में रोशनी देने के लिए कुर्बान कर दिए। सो इस कार्यक्रम के भव्य आयोजन के लिए मैं RM श्री सुधांशु गुप्ता जी, DM सरदार महेश सिंह जी और हमारे भाई सतपाल शर्मा जी, मैं इनके जज्बे को भी सैल्यूट करता हूं कि 13 साल इसी बैंक में बतौर हेड कैशियर सेवाएं देने के बाद रिटायर हुए, लेकिन उसके बाद भी आज इस बैंक में रहकर बैठकर ये लोगों की फ्री सेवा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये भी इनकी देशभक्ति है। सो मैं इनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि इस कार्यक्रम का आयोजन कर इन्होंने शहीद परिवार का हौसला बढ़ाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पिता बोला, मेरा नहीं देश का बेटा था मनिंदर। शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह के पिता सतपाल अत्री ने नम आंखों से कहा कि बेटे को खोने का दुख तो बहुत है, मगर उस पर गर्व भी है। उन्होंने कहा कि मनिंदर मेरा नहीं बल्कि देश का बेटा था, मेरा होता तो आज मेरे पास होता। उन्होंने कहा कि शहीद बेटे का चित्र इस बैंक में सुशोभित होने पर उनका इस बैंक के साथ विशेष लगाव हो गया है, क्योंकि शहीद होने के 2 दिन पहले ही उनका बेटा इस बैंक में आकर सारे स्टाफ से मिलकर गया था। आज बैंक की ओर से उन्हें जो सम्मान दिया गया है उनके लिए वह हमेशा ऋणी रहेंगे। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच दीनानगर में मेरे बेटे मनिंदर सिंह जो शहीद हुए सीधे पुलवामा अटैक के विच उसकी मरसी बनाई है। तो मैं काफ़ी हौसला मिलेगा कि मेरे बच्चे का नाम अजे तक जिंदा है और ये हर साल मनाते
तो पूरा स्टाफ ने कोऑपरेट किया है जनरल डीएम साहब ने। तो मैं कि आत्मा को काफ़ी शांति मिली है और मेरा बेटा शहीद होया उन्होंने भी जरूर चीज़ खुशी मिली होगी। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 5 अन्य शहीद परिवारों को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर रिटायरमेंट के 13 वर्षों बाद भी इस बैंक को निशुल्क सेवाएं दे रहे सतपाल शर्मा को भी परिषद की तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सूबेदार सुखदेव राज, सूबेदार जोगिंदर सिंह, सूबेदार कस्तूरी लाल, नायब सूबेदार अजीत सिंह, हवलदार रमेश चंद, हवलदार निर्मल कुमार, सतीश कुमार, सुरेंद्र कुमार, रामपाल, गुरदीप सिंह, मैडम कृतिका आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।